फैसल जी, मैंने इसलिए बोला कि किसी भी भारतीय की श्रद्धा उसके देश में और उसके संविधान में, उसको लेकर मैं सवाल नहीं उठाना चाहती हूँ, लेकिन आज ये पूरा एकदम से चर्चा का विषय बन गया। आज बहुत बड़ा एक विवाद स्पीकर को लेकर था, लेकिन कैसे अटेंशन उस तरफ चली गई कि भाई असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं और जय फिलिस्तीन कहते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि इस देश का भी तो स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है, तो मेरा जय फिलिस्तीन गलत कैसे? विनोद जी, देखिए, गलत है कि नहीं है, लेकिन इस बात को देश जान रहा है कि ये जो भारत माता की जय से किनारा करने वाले लोग, भारत माता की जय को इस्लाम के विरुद्ध मानने वाले लोग, ये भारत माता की जय का विरोध करने वाले लोग आज फिलिस्तीन की जय कैसे बोलने लगे? आज इनका इस्लाम कहां चला गया? क्या फिलिस्तीन के बारे में जय कहना अलाउड है और भारत माता की जय कहना अलाउड नहीं है? ये कौन सा नारा हुआ? एक बात। दूसरी बात देखिए, सांसद भाग्यनगर के हैं, संसद भारत की है, शपथ भारत की संसद की ले रहे हैं और जय फिलिस्तीन को बोल रहे हैं। ये इससे इनका मन वचन कर्म और ये जो इनकी मानसिकता है वो सीधी सीधी परिलक्षित होती है। मैं इनको कहता हूं चैलेंज के साथ में, आखिरकार संसद के अंदर भारत माता की जय बोलते तो समझ में आता है, फिलिस्तीन की जय बोल करके ये क्या कहना चाहते हैं? क्या आतंकवादियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं? मैं कहता हूं फिलिस्तीन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं और रहेंगे, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। बात यह है कि जय फिलिस्तीन बोल करके इन्होंने सीधा सीधा उन हूरों की इंतजार करने वाले जिहादियों को उकसाने की कोशिश की है। मैं कहूंगा सीधा सीधा जय फिलिस्तीन बोल करके भारत की संसद का माहौल खराब करने की इन्होंने कोशिश की है। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार ये जो जिस तरह से जय फिलिस्तीन का नारा इन्होंने संसद में बोला, सीधा सीधा उन्होंने उन आतंकवादियों को अपना एक संदेश दे दिया कि मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। मुझे लगता है कि उनको बजाय संसद में बोलने के फिलिस्तीन में जाकर के वो हमास के साथ जाकर के वो बेल्ट में, कमर में बेल्ट बांध करके ना, वो 72 करोड़ का जो लालच देखने वाले लोग हैं उनका साथ देना चाहिए। फिर ऐसी बात कर रहे हैं तो ये जिस तरह की बातें करते हैं, ये जो कहने को तो वरिष्ठ नहीं है, इंग्लैंड से डिग्री पास करके आए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर देखें ना जी कि फिलिस्तीन की हिमायत करने वाले लोग, जो हमास की हिमायत करने वाले लोग हैं, आखिरकार ये भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं? पूछना चाहता हूँ सारे पैनलिस्ट से। मेरा सवाल सिर्फ इतना सही है, मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है। भाटी जी भी आ गए हैं, राजकुमार भाटी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मैं एक बार जरा ये बोलना चाहती हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, वो बाहर आकर उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। उनकी वो अगर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। भाटी जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछूंगी, क्योंकि आज विवाद उससे बड़ा है, आज विवाद स्पीकर को लेकर है और सरकार और विपक्ष के बीच, और उधर विपक्ष वर्सेस विपक्ष भी हो गया है। मैं उस पर आना चाहती हूँ, लेकिन पहले आपका एक रिएक्शन लूंगी सर, कि वहां संसद में जय भारत बोलने में क्या तकलीफ थी? नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। हाँ। भारत के हर नागरिक को भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत की संसद के प्रति आस्था रखनी चाहिए। संसद में आज दो लोगों ने कुछ आपत्तिजनक बातें बोली। हाँ। एक ने कहा जय फिलिस्तीन, एक ने कहा जय हिंदू राष्ट्र। यस। और दोनों भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, एक सीधे प्रत्यक्ष समर्थक हैं, एक अप्रत्यक्ष समर्थक। ये तो आपने नहीं, ये तो पूरा देश जानता है। ये कैसे पूरा देश जानता है? जनता जानती है। आप लोगों ने बी टीम कहते रहते हैं। ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है, पूरा देश जानता है। अपनी सीट के अलावा वो जहाँ जहाँ चुनाव प्रत्याशियों को लड़ाते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ाते हैं। बिहार में 2020 में बीजेपी और जेडीयू की सरकार न बनती अगर ओवैसी जी ने प्रत्याशी न उतारे होते वहाँ, और काफ़ी वोट उन्होंने जेडीयू उसके आरजेडी के काटे। और हाँ। कई प्रत्याशी, 5 प्रत्याशी तो सीधे सीधे हरवा दिए थे, वो सबको पता है। और टाइम पे अभी आपने एक बात और कही, ये भी पॉइंट की बात है। हाँ। कि विवाद जहां सभापति को लेकर होना था उससे डाइवर्ट हो गया वो। हाँ। तो इसका लाभ किसे हुआ? सीधे सीधे बीजेपी को हुआ। सीधे सीधे उससे लाभ किस तरह का होगा? लाभ किस तरह का होगा? बिना विवाद के वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना लेंगे क्या? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो बता दीजिए। ऐसा है क्या? जो जिस चीज पे चर्चा होनी थी, जिस पर नहीं, आपने कह दिया कि लाभ बीजेपी को होगा, वो लाभ कैसे होगा जरा ये भी तो एक्सप्लेन कर दीजिए। इसलिए लाभ होगा, इस हंगामे से बीजेपी को गोलबंदी हो रही थी नहीं उस मुद्दे पे, विपक्ष गोलबंद हो रहा था नहीं। आज चैनलों पे उसी पे बहस होती नहीं। हाँ। अब बहस नहीं, बहस उसी पर हो रही है, बहस उसी पर हो रही है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। लेकिन मैंने एक मौलिक बात कह दी कि वो गलत है। हमें भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत की संसद के प्रति सबको आस्था रखनी चाहिए। एक एक नागरिक को, चुने हुए सांसदों को तो पहले रखनी चाहिए। अब मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, लेकिन दूसरी बात ये भी सही है कि फिलिस्तीन भारत का हमेशा मित्र रहा है
और भारत चाहे प्रधानमंत्री कोई भी रहे, बदलते रहे। मैंने उसे लेकर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है, ये भी बता दूं आपको, जी, जी। क्योंकि सरकार का जो स्टैंड रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग जय भारत नहीं बोलना चाहते हैं या फिर वो वंदे मातरम को लेकर भी कई विवाद होता है, ये भी विवाद बहुत पहले नहीं न जाने कितनी डिबेट भी फर्क है थोड़ा सा कि वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन जय फिलिस्तीन। हाँ, भारत के किसी मुसलमान को जय भारत बोलने में वो मादरे वतन बोलते हैं, भारत की जय बोलने, भारत माता करके जब हम बोलते हैं उन्हें थोड़ा सा आपत्ति, हालांकि अरे सर जय फिलिस्तीन नहीं, एक मिनट भाटी जी, आई डोंट एग्री। जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं तो जय भारत भी बोल सकते हैं। हाँ, वो मैं कह रहा हूं, लगता है इट इज वेरी क्लियर, किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आपको क्या जय भारत बोलने में दिक्कत है क्या? हाजी साहब बताइए जरा जल्दी से। भारत के जो आपने जय भारत बोलने में दिक्कत है क्या? अवधेश जी में 2 सेकंड के 2 वाक्य बोल रहे हैं जल्दी। हाँ बोलिए। अवधेश जी ने जिक्र किया बाबा साहब की पुस्तक का, चाहे दुनिया के कहीं के मुसलमान वतन को वतन ना मानते हो, लेकिन भारत के मुसलमान हमेशा वतन के प्रति वफादार रहे हैं। हाँ। जब भी देश को जरूरत पड़ी उन्होंने बराबर खून दिया है, बराबर कुर्बानी। सर मैं सवाल ही नहीं उठा रही हूँ, मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, ये मुद्दा नहीं है। अब देखिए ये कहकर आप उसे अलग रंग दे रहे हैं। हाँ। नहीं, अवधेश जी ने कहा था ना। मैं ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अवधेश जी मैं आ रही हूँ, मैं उस पर आ रही हूँ। कहीं किसी दूसरे देश का जय अमेरिका, जय राधिका जी के पास जाना, उसको नॉर्मल बना देते हैं। जाए जब हम बोलते हैं जय बांग्लादेश, जय भारत, तो अगर उसके साथ ही अगर बोल भी देते हैं, हालांकि मैं आपसे इतना सहमत नहीं हूं, फिलिस्तीन से हमारे संबंध रहे, लेकिन हमारे संबंध इजराइल से भी रहे हैं। इजराइल भी हर कठिन समय में भारत के साथ खड़ा रहा है। तो जय इजराइल भी बोल लेते हैं। हमारी नीति जो है दोनों के साथ है। एक तरफ हम इजराइल के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन हम ह्यूमन जितनी सहायता हो सकती है हम फिलिस्तीन का कर रहे हैं। हम फिलिस्तीन का कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र का समर्थन करते हैं, लेकिन हम इजराइल के विरुद्ध नहीं है। जय फिलिस्तीन करने वाले लोग इजराइल को नहीं देखना चाहते हैं, उसमें एक ये भी निहित है। इसलिए इतना सरल मत लीजिए करो जय भारत जय फिलिस्तीन। ठीक है, मैं एक बार एक बड़ी खबर बता रही हूँ, उसके बाद मैं स्पीकर पे ऊपर चर्चा करा रही हूँ, क्योंकि जैसा भाटी जी ने कहा कि ये डाइवर्ट हो गई, डाइवर्ट नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि एक खबर अभी आई है और हम न्यूज करते हैं और दिखाते हैं, तो मैं एक बार बड़ी खबर बताऊं कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्रोटेम स्पीकर और गृह मंत्री से शिकायत की गई है। बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत की है। ओवैसी के जय फिलिस्तीन वाले नारे के खिलाफ यह शिकायत की गई है कि संसद के अंदर, और मुझे लगता है कि ये शिकायत जय फिलिस्तीन से ज्यादा इस बात को लेकर है कि जय भारत नहीं है लेकिन जय फिलिस्तीन है। और आप जब शपथ लेते हैं तो आप भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, आप किसी और देश के संविधान की शपथ नहीं लेते हैं। आप प्रतिबद्धता उस देश के प्रति जाहिर करते हैं जिस देश में आप जन्मे, जिस देश के आप हैं। तो इसीलिए ये विवाद ज्यादा है। मैं एक बार जरा बताऊं कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, उनकी शपथ ग्रहण को लेकर विवाद है, तो वहीं दूसरी तरफ स्पीकर को लेकर विवाद है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रही हूं। एक तरफ जय फिलिस्तीन पर बवाल हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ स्पीकर पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। वो सियासी बवाल क्यों है? क्योंकि स्पीकर किस पार्टी से हो, एनडीए ने साफ कर दिया है। ओम बिरला उनके स्पीकर उम्मीदवार है, लेकिन विपक्ष को पता है कि वो नहीं बन सकते हैं, स्पीकर का पद उनके उम्मीदवार को नहीं मिल सकता, फिर भी उम्मीदवार उतार दिया। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष के बीच में ही इसे लेकर असहमति है? क्योंकि आज टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने कह दिया हमसे कोई राय नहीं ली गई, ये स्पीकर ऐसे ही बना दिया गया, स्पीकर का पद दे दिया के सुरेश को उम्मीदवार के रूप में, लेकिन क्या वो हमारे साथ चर्चा नहीं कर सकते थे? अब